भारतीय दंड संहिता का नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता। अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिएगा, आईपीसी का नाम बदलने वाला है और क्या होने वाला है, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड। पहले इसकी हिंदी क्या थी इंडियन पीनल कोड की, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, भारतीय को अंग्रेजी में कैसे लिखोगे, भारतीय न्याय, बिल्कुल व्हाट्सएप पे जैसे आप हिंदी लिखते हो न्याय और संहिता ऐसे लिखोगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया, बी एन और एस। आने वाले समय में शॉर्ट फॉर्म में इसे बीएनएस कहा जाएगा, मतलब आईपीसी का नाम बदल करके होने जा रहा है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी। यानी कि एक प्रकार से आईपीसी का नाम बदल करके बीएनएस किया जा रहा है। याद करिएगा आईपीसी नहीं रहने वाला है। ठीक है, आपको देखते ही कुछ अटपटा नहीं लगा इस जगह, जहां पर यह कहा गया दंड के स्थान पर हम न्याय यूज करने वाले हैं, कुछ अटपटा सा फीलिंग आई, नहीं आई तो मैं दिला देता हूं। अटपटी फीलिंग आपको यह आनी चाहिए थी, ये हिंदी के शब्द हैं, इनकी अंग्रेजी नहीं बनाई गई है। इसको बिल्कुल जो क्या बोलते हैं ना इसको, अरे इसका वर्नाकुलर जो सिस्टम है उसके तहत इसको सीधा बनाकर अंग्रेजी में लिख दिया गया है। इसकी स्थिति में कौन इसका विरोध कर सकता है, तो आंसर है दक्षिण भारत के राज्य विरोध कर सकते हैं। दक्षिण भारत के राज्य क्या कह सकते हैं कि साहब आप हिंदी को प्रचारित कर रहे हैं। क्या विरोध हो रहा है, बिल्कुल स्टालिन साहब ने विरोध कर दिया है कि हमारे ऊपर हिंदी लादी जा रही है। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। ऐसे ही सीआरपीसी का नाम बदला जा रहा है, ऐसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदला जा रहा है। क्या केवल नाम बदला जा रहा है, नहीं, प्रक्रिया में तेजी लाने के भी प्रावधान किए जा रहे हैं, धाराएं भी परिवर्तित की जा रही हैं। धाराओं को बदलकर क्या किया जा रहा है वो आगे चलते हुए हम सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये बेसिक्स पता चल गए होंगे कि क्या हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा तो अंग्रेजों के जमाने से था, तो ये आगे चल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन जाएगी। क्या चीज बन जाएगी, सीआरपीसी। सीआरपीसी का नाम जो सीआरपीसी 1898 है वो बदलकर हो जाएगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, बीएनएसएस। ठीक है, ऐसे ही सुरक्षा संहिता के बाद भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक, ऐसे ही एविडेंस एक्ट को बदलकर तीसरा वो कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि नाम क्या क्या आने जा रहे हैं, नाम यहां पर आने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, चल जाओ भाई साहब, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएस। अब ये संहिता है, बिल है, जो भी है, इसको ए नाम दे देंगे तो बीएसए हो जाएगा बाद में जब ये एक्ट बन जाएगा। तो भविष्य में ये नए नाम निकल करके आने वाले हैं। ठीक है ना, आईपीसी क्या था ये मैंने आपको बता दिया, कहां कहां पर था, क्या मकसद है, अब उसके बारे में जान लीजिए। तो भारत में जो फिलहाल आईपीसी है ना, उसमें 511 धाराएं हैं। धाराओं से मतलब हर क्राइम को कैटेगराइज किया हुआ है कि ये इस तरह से जाना जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, सीआरपीसी क्या होता है ये मैं आपको बता चुका, और सीआरपीसी में जो परिवर्तन हुआ 1973 से हुआ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से इसको जाना जाता है। तो अब ध्यान से सुन लीजिए, आईपीसी का नाम भारतीय नागरिक न्याय संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, एविडेंस एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के नाम से जाना जाएगा। तो नाम परिवर्तन, उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। सबसे पहला काम तो यह होने जा रहा है। इसके अलावा और क्या जोड़ा गया है, अगर मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के द्वारा किसी की अगर हत्या कर दी जाती है तो उसके लिए कानून बनाया गया है। केंद्र मॉब लिंचिंग के अंदर मौत की सजा का प्रावधान करेगा। राजद्रोह कानून को पूरी तरह खत्म किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और इसमें यह कहा गया कि इंडियन, ये सुन लीजिए, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी 313 बदलाव है। अभी सुनकर के आपको क्या लग रहा है, केवल नाम बदला गया है। 313 बदलाव है मान्यवर, 313 बदलाव हैं। 313 बदलाव सुनकर के आप में से एक बार तो फीलिंग आ रही होगी कि यार नाम ही तो बदले, फिर क्या और कौन से बदलाव हो गए, वो भी मैं आपको बताता हूं क्या बदलाव है। ठीक है ना, साथ साथ क्या क्या किया गया, जैसे सेडिशन लॉ रिपील हुआ, इसके अलावा और क्या किया गया, नागरिक से अगर कोई भी नाबालिग है उससे अगर रेप किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों पर सजा को प्राथमिकता दी गई है। साल 2027 से पहले देश की सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाएगा। अक्सर अपन लोग बचपन से लेकर अभी तक एक ऐसे राइटिंग करते हुए आए हैं, आप में से कुछ लोगों ने डिबेट में भी भाग लिया होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी अन्याय के बराबर है ना। अब उस चीज को गति देने के लिए कि न्याय तेजी से हो, इसमें यह कहा गया है कि जब सुनवाई पूरी हो जाए तो 30 दिन के अंदर फैसला देना ही होगा। कई बार आप कोर्ट में सुने होंगे इस बात को कहते हुए कि सुनवाई पूरी हो गई, अब उसके बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया गया, कोर्ट अपने अनुसार फैसला देता है। यहां पर यह कहा गया न्याय में अगर फैसला न्यायालय ने फैसला कर लिया, न्याय का फैसला सुरक्षित रख लिया, तो 30 दिन के भीतर भीतर आपको फैसला देना ही है, नंबर 1। दूसरी बात कही गई है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ तो आपको 90 दिन के भीतर भीतर उस पूरे मामले के अंदर चार्जशीट पेश करनी है। चार्जशीट पेश करने के अगले 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करके न्याय सुनाना है। अर्थात आने वाले समय में न्याय प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा। अब सुनने में यह शब्द ऐसा लग रहा है कि न्याय प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, करने के लिए क्या कंप्यूटर लगाने से न्याय प्रक्रिया तेज हो जाएगी? संभवतः आने वाले समय में विभागवार अगर बात की जाए तो कोर्ट के केस में भी, मतलब कोर्ट्स में भी काफी सारा संरचनात्मक परिवर्तन हो सकता है। नए जजेस की नियुक्ति हो सकता है आमूलचूल तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, क्योंकि अगर ऐसा करना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता
आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत, ये सब हमने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री ने पिछली बार कहा था तो हमने उस काम को इन्होंने कर दिया है। तो सीआरपीसी में क्या बदलाव किया गया है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सीआरपीसी में बदलाव करके भारतीय नागरिक संहिता 2023 बनाई जाएगी, इस न्याय संहिता बनाई जाएगी। इसके अंदर 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया, नई धाराएं 9 जोड़ी गई हैं। आईपीसी के अंदर 511 धाराएं थी, अब उन्हें 356 धाराओं में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 167 धाराएं थी, जो कि 170 धाराओं में, इसके अंदर 3 नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। धाराओं में परिवर्तन हो गया। धारा बोले तो मतलब कि भाई इस क्राइम को, जैसे आप में से कई बार सुना होगा ना, धारा 420 लगी है भाई इसके ऊपर, यानी इसने धोखाधड़ी की है। अब उसका नाम बदल करके धारा 420 का नाम 316 हो जाएगा। अब यहीं से एक बड़ा बवाल शुरू होता है कि भाई अगर किसी प्रकार से किसी कोर्ट के प्रैक्टिशनर लॉयर ने अपनी आज तक की पूरी मेहनत की थी धारा 420 को समझने के लेकर के, जब भी कोई केस होता है, आप कभी भी पुलिस वालों के जब संपर्क में जाएंगे, क्योंकि वही लोग क्या करते हैं ना, कोई भी घटना घटित होती है तो उसके ऊपर फिर वो धाराएं लगाते हैं कि भाई चार्जशीट में चार्जेस लगाए जाते हैं कि अगर इसने चोरी की है तो ये इस धारा के तहत होगा, अगर इसने ये क्राइम किया तो ये इस धारा के तहत होगा। जैसे कि लिए अगर किसी ने हत्या की है तो पहले धारा 302 हुआ करती थी हत्या के ऊपर, लेकिन अब वो 302 छिनैती के ऊपर लागू हो जाएगी। यानी कि किसी ने अगर छीना है किसी से कुछ तो वो छिनैती की धारा हो जाएगी। अब मान लो किसी ने कोई किसी से कहा कि भाई कौन से केस चल रहा है, बोले 302 का मुकदमा चल रहा है। 302 में सामने वाले का दिमाग शॉर्ट हो गया, हत्या का मुकदमा, बोले नहीं भाई छिनैती का, बोले ये कब हुआ, बोले ये तब हुआ। मतलब अब धाराएं परिवर्तित हो जाएंगी। इसमें जो बड़ा चैलेंज है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज है वो तो है, बड़ा चैलेंज पुलिस के और कोर्ट के समन्वय में आने वाला है। दोनों ही जगह धाराएं परिवर्तित होना। जब आप कभी किसी लॉयर से मिलेंगे, किसी मजिस्ट्रेट से मिलेंगे, जो लोग मजिस्ट्रेट की परीक्षा देते हैं स्टेट माध्यम से, स्टेट पीसीएस करवाते हैं, कोर्ट्स करवाती हैं, उनमें आप कभी नोटिस करेंगे तो वहां पर मजिस्ट्रेट बनने वाले जो होते हैं वो सबसे ज्यादा चीजें रटते ही इस चीज को हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, उन्हें टिप्स पे होनी चाहिए सारी धाराएं, है ना। तो उन्हें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, साथ में फिर भारत का संविधान, ये सब टिप्स पे होना चाहिए। अब सोचकर देखिए ये परिवर्तित अगर हो जाएगा ना तो एक बड़ा टास्क हो जाएगा, और ये बड़ा टास्क जो है वो अपने आप में काफी चैलेंजेबल काम होगा। इसके साथ साथ सीआरपीसी में 356 धाराएं होंगी, पहले 511 धारा थी, ये मैंने बता दिया। 7 साल से ज्यादा अगर किसी मामले में किसी को सजा हुई है तो फॉरेंसिक टीम के द्वारा सबूत जुटाए जाएंगे। अब आप ध्यान से सोचिए, फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाएगी ही जुटाएगी। इसका मतलब अब फॉरेंसिक्स में भी ज्यादा लोगों की नियुक्तियां होंगी। देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों की अनुपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से दोषी करार देने का प्रावधान रखा गया। जैसे कई बार क्या होता है, भारत के अंदर कोई भगोड़ा हो गया, भगोड़े के केस में पहले हम ये सोचते हैं इसको पकड़ के लाया जाए, फिर इसकी सुनवाई की जाए, फिर इसको जेल में डाला जाए। भारत में यदि कोई भगोड़ा हो गया तो सुनवाई पीछे से पूरी करके खिलाफ उसके फैसला देना है तो दे देंगे, इंतजार नहीं करेंगे। कोर्ट की सुनवाई को पूरी होने में 30 दिन के बाद में किसी भी सूरत में फैसला सुनाना कंपलसरी होगा। तलाशी और जब्ती को लेकर अब वीडियो बनाना अनिवार्य होगा। जैसे कई बार क्या होता है, पुलिस किसी मामले की पहचान करने के लिए कहीं जाती है, तलाशी लेती है, जब्ती लेती है, तो उसका वीडियोग्राफी करना जरूरी कर दिया गया है। गुनाह किसी भी इलाके में हो, एफआईआर देश के किसी भी हिस्से में दर्ज हो सकेगी। अच्छा, अब यह चीज अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल साउंड करेगी बहुत सारे लोगों को, और होना भी है। जैसे मान लीजिए कि गुनाह किसी व्यक्ति के साथ, उदाहरण के लिए आज कोई व्यक्ति राजस्थान आया था किसी कारण से, उसका सामान चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया, अब वो निकटतम थाने में जाकर के रिपोर्ट कराने जाता है कि साहब मेरा सामान, मैं फलां जगह पे आया था, मेरा सामान चोरी हो गया। लेकिन वो पहुंच जाता है घर अपने और वहां जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराता है। इससे जो मतलब प्रैक्टिकल जो पहली बार में सुनकर के चैलेंज दिखाई दे रहा है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो न्याय तेजी से देने की बात हो रही है उसमें डिले होने लगे। जैसे कि भाई पुलिस अब वहां की जब मामला दर्ज करेगी तो वो तलाशी लेने के लिए यहां आएगी। या तो इसका एक तरीका पुलिस के बाद में यह निकाला जाएगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह की जब चीजें हुई हैं, और एक दिन में तो ये चीजें हुई नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कितना लंबा चौड़ा इस पर डिस्कशन चला है, 4 साल तक इन विषयों पर डिस्कशन चला है, तब जाकर ये चीजें हुई हैं, है ना, बिल के रूप में आई हैं। तो इसका मतलब ये पहले भी चर्चा में आई होंगी, हो सकता है आप और हमारे बीच में ना आई हो। संभवतः यह हो सकता है कि देश के सभी पुलिस को, जैसे कि आज भी होता है, मतलब भारत का जितना भी एनसीआरबी के माध्यम से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो सारे क्राइम की एक साथ एकीकृत रूप से जानकारी रखता है, हो सकता है धीरे धीरे सारे पुलिस थानों को एक साथ ऑनलाइन कर दिया जाए। वहां का क्राइम अगर कहीं हुआ है, वहां से यहां ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए, ऑटोमेटिक यहां के थाने पर आ जाए और यहां के थाने से उसकी जांच कंप्लीट की जाए। हो सकता है इस तरह का भी प्रावधान भविष्य में किया जाए। अभी